आज मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट की जो कि एनआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो चाहे एमसीए के लिए कर रहे हैं, एमएससी के लिए कर रहे हैं या फिर वो बीटेक के लिए कर रहे हैं, ठीक है? इन सारे के लिए अगर आप मैं अभी स्पेशली बात कर रहा हूँ एनआईटी और आईआईटी की। अगर आप इसके लिए बात कर रहे हैं आई मीन प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ईयर गैप है, या तो आपका 10th के बाद ईयर गैप है, या तो आपका 12 के बाद है, या तो आपका ग्रेजुएशन के बाद है, जिसके बाद आप या तो एमएससी करना चाहते हैं, सॉरी एमसीए करना चाहते हैं या फिर एमएससी करना चाहते हैं। हालांकि 12 के बाद तो डायरेक्ट बीटेक ही होता है। तो आपको जो ईयर गैप है इसमें कितना प्रॉब्लम होगी प्लेसमेंट के टाइम, मैं आपको इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो कुछ रीज़न है ना, जैसे देखो 10th के बाद 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का हो सकता है, या फिर इस कंडीशन में भी आपको 12 के बाद 1 2 3 ईयर का हो सकता है, या तो हो सकता है 1 2 3 ईयर का किसमें ग्रेजुएशन के बाद, या तो रैंडम हो सकता है कि 1 ईयर इसमें हो, 2 ईयर इसमें हो, 1 ईयर इसमें हो, इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि मतलब बार बार वो लोग यही पूछते हैं कि हमारा 2 ईयर का गैप है तो प्लेसमेंट के टाइम मुझे प्रॉब्लम होगी कि नहीं, मेरा 1 ईयर का गैप है कोई प्रॉब्लम होगा कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दें ताकि उसको आप सब लोगों को एक क्लियर हो जाए कि प्लेसमेंट में कौन सी प्रॉब्लम आती हैं जब आप के पास ईयर गैप होता है तो देखो, अभी इतना आप याद रखना कि मैं बस एनआईटी और आईआईटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप एमसीए कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं या फिर आप बीटेक कर रहे हैं, कहाँ से, किसी भी एनआईटी कॉलेज से या फिर किसी भी आईआईटी कॉलेज से, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले चीज़ देखो, जितनी भी टॉप कंपनी आती है, टॉप कंपनी तो समझ रहे हो, जैसे हो गए अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे आती हैं। मैं ऐसे बता दूँ कि जितनी कंपनी आती है 20 लाख के प्लस वाली आती हैं, मतलब जो कंपनियाँ 20 लाख के प्लस कंपनी वाली आती है ना, वो आपका चाहे 2 ईयर गैप हो चाहे 3 ईयर गैप हो, ईयर गैप का वो ज़्यादा मैटर नहीं रखती। हालांकि ये कंडीशन कब, ईयर गैप का कंडीशन कब आएगा समझ रहे हो, जैसे मान लो इनको रिक्वायरमेंट है 3 लोगों के लिए, ठीक है? 3 लोगों के लिए वैकेंसी इनकी कंपनी में है और ये आगे हायर कर लिए, जिसमें इनको 4 ऐसे स्टूडेंट मिल गए जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मतलब उनके जिस तरीके से वो लोग सर्च कर रहे थे, जिस तरीके से सोच रहे थे कि ऐसे स्टूडेंट हमको चाहिए जो हमारे कंपनी में हम लोग हायर कर रहे हैं फ्रेशर के रूप में, और उसमें 4 लोग हो गए लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट 3 लोग हो गए। तो इस केस में क्या होता है कि ये लोग ईयर गैप वालों को क्या कहते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी, मतलब ये कंडीशन आना, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है, आपका बहुत ही बैड लक होगा तो हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत रेयर कंडीशन आते हैं कि इसकी वजह से आपको निकाल दिए। तो ये मैं अभी बात किसके लिए कर रहा हूँ, जो 20 लाख प्लस वाली कंपनियां मोस्टली आती हैं वो ईयर गैप को उतना ध्यान नहीं देती। तो ईयर गैप का ध्यान कौन देता है और कितना देता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो, जब आप मान लो आपका एक, मान लो अगर मैं स्पेशली एमसीए की बात अगर करूँ, तो आप अगर जो एमसीए की बता रहा हूँ सेम लागू होते हैं एमएससी और बीटेक के लिए भी। मान लो 120 स्टूडेंट है किसमें, एमसीए में। अभी जो 120 स्टूडेंट एमसीए में है, इन लोगों को करना क्या है कि जैसे प्लेसमेंट 3 फेज होता है ना, एक होता है का स्टार्टिंग टाइम में, स्टार्टिंग टाइम प्लस एक होता है मीडियम टाइम, एक होता है लास्ट टाइम। एक चीज़ देखना, ये मैं मतलब अगर एनआईटी त्रिची की अगर मैं स्पेशली बताऊँ, हमारे यहाँ क्या था कि हम मतलब देखो जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना सब नेचुरल है, मतलब ऐसा मैंने कुछ भी नहीं इसमें ऐड करता हूँ कि जो मुझे लगा कि ये मैं अपने से कुछ मन से ये मैंने इसमें ऐड करके इसमें बता दिया। मैं जो भी चीज़ें इसमें ऐड करता हूँ सारी चीज़ें मैंने फेस किया है, मुझे पता है। मैंने वहाँ से एमसीए 3 साल का किया है एनआईटी त्रिची से, तो मुझे सब कुछ पता है क्या होता है कैसे होता है, वो चीज़ें मैं बस यहाँ पे शेयर करता हूँ। 3 फेज होता है प्लेसमेंट का, एक स्टार्टिंग फेज होता है, एक मिडिल फेज होता है और एक लास्ट फेज होता है। तो जो स्टार्टिंग फेज एनआईटी त्रिची का होता है ना, तो ये एनआईटी त्रिची का मतलब ऐसा है ना कि जितनी जो टॉप की कंपनी है 20 लाख प्लस वाली हैं, जितनी 40 लाख 45 लाख, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, इस सारी कंपनियों को वो मोस्टली स्टार्टिंग टाइम में बुलाते हैं। मतलब इसलिए ऐसे करते हैं क्योंकि अगर सोच लो कि 10 लाख 12 लाख 8 लाख ये वाली कंपनियां आगे स्टार्ट में आ गए, तो जितने अच्छे स्टूडेंट हैं जो मेहनत किए हैं उस लेवल के 40 लाख वाली कंपनी के लिए, 20 लाख वाली कंपनी के लिए, तो उनका 8 लाख 10 लाख पहले हो जाएगा, तो फंस जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है 93 का, मैं इसको बहुत ही अच्छा मानता हूँ, ये जो रूल अलग बनाए हैं। तो ये पहले क्या बुलाते हैं उन्हीं कंपनी को जो टॉप वाली कंपनी अच्छी जो सैलरी पहले ऑफर करती हैं, उनको पहले ये लोग बुलाते हैं। तो जो ये वाली फर्स्ट वाले फेज में है ना, इस वाले फेज में जितनी भी कंपनियां हैं ना, कोई ईयर गैप का मैटर नहीं रखता। आपका अगर 3 ईयर गैप है फिर भी वो लोग मतलब ईयर गैप वो लोग चेक ही नहीं करते, उतना मैटर ही नहीं रखता इनका। अब देखो जो मिडिल में है ना, ये समझ लो 50-50 चांस रहता है, 50-50 चांस, मतलब हो सकता है कि अगर 10 कंपनियां हैं तो 5 कंपनियां ऐसी आ जाएंगी जो कि आपका ईयर गैप देखेंगी। हालांकि ये मत सोचना ईयर गैप है तो हमको नहीं ले जाएगी। ये तब कंडीशन मोस्टली ऐसे आता है कि अगर 5 की रिक्वायरमेंट है और 8 लोगों को लिए लोग हायर कर लिए, तो 5 में 3 लोग उनको छाड़ देंगे जो कि ईयर गैप वाले हैं, 2 ईयर के 3 ईयर के इस तरीके वाले हैं। तो ऐसे भी इंटरनली होता है।
तो ये इसमें जो मिडिल वाले में है ना, इसमें कुछ रेयर में कुछ हो जाता है, मतलब ऐसे 50-50 मैंने बता दिया, लेकिन ऐसे समझ लो आप 70-30% वाला रेशियो चलता है, जिसमें 30% पे वो नेगलेक्ट कर देते हैं, 70% में ले लेते हैं। अभी जो लास्ट वाली कंपनी आती है, इसमें क्या होता है, ये लास्ट वाली कंपनी है ना, ये लास्ट वाली कंपनियों का क्या होता है रिक्वायरमेंट ना, ये मोस्टली सोचती हैं लास्ट वाली जो कंपनियां हैं कि ये परसेंटेज बेस्ड मोस्टली आती है, मतलब ये बोल देंगे ना आपका 60% थ्रू आउट देयर एकेडमी, लाइक का एमसीए जो कर रहे हैं उसमें, बीसीए आपने अगर किया है उसमें, या फिर आप 10th किए थे या फिर आप 12 किए थे, सब में आपका 16 एटलीस्ट होना चाहिए। देखो ये क्राइटेरिया रखती है, या फिर 70 कर देती हैं, 65 भी कर देती हैं, ये डिपेंड करता है कि ये कंपनियां का मतलब किस तरीके से क्या उनका रोल है उस ईयर का, ईयर वाइज ये लोग अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। हाँ, हालांकि ये ऐसा भी मैटर रखेंगे कि अगर आपका 2 ईयर का ज़्यादा गैप है तो आप उसमें नहीं बैठ सकते, ऐसा भी होता है। लेकिन मतलब मैंने जब मेरे साथ में जब आया था तो उसमें आया था, एक कंपनी थी जेपी मॉर्गन, जो जेपी मॉर्गन थी ये बोल रहा था कि 1 ईयर अगर आपका गैप है तो आप अलाउड है, अगर 2 ईयर गैप है आप अलाउड नहीं है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बस 1, 2 या 3 कंपनी ऐसी आई थी जो बोल रही थी कि 2 ईयर गैप वाले स्टूडेंट को नहीं अलाउ करते, मतलब वो लोग नहीं बैठने देते। अगर आपका 1 ईयर गैप है ना, तो आप एकदम टेंशन मत लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट का 1 ईयर का गैप है तो 1 ईयर वाले एकदम निश्चिंत होकर जाइए, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम केवल होगी थोड़ा सा किसको, जिसका 2 ईयर या फिर 2 ईयर से ज़्यादा, 3 ईयर का हो, 4 ईयर का हो, इस तरीके से। तो इनका, और इतना भी नहीं है कि इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। इतना मैं 100% बता दूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे ना, तो आप अच्छे से 40 लाख वाली भी कंपनी निकाल सकते हैं, 20 लाख वाला भी निकाल सकते हैं, 10 से 15 लाख जो आती है ये भी निकाल, मतलब जो आप जिस लेवल की तैयारी करेंगे, जैसा आपका लक होगा, जैसा आपका मेहनत होगा, आप 100% उस लेवल पे आप चले जाएंगे, चाहे आपका ईयर गैप हो या ना हो। तो ईयर गैप बहुत ज़्यादा मैटर नहीं रखता। अगर आप एनआईटी में, किसी भी एनआईटी में हो जाते हैं, किसी भी आईआईटी में हो जाते हैं, चाहे आपने एमसीए, बीटेक या फिर आप कुछ भी करने के लिए अगर होते हैं ना, तो 100% उसमें बहुत कम ही मैटर रखता है ईयर गैप का। मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरा खुद का 2 ईयर गैप है, 2 ईयर गैप मेरा खुद का है, लेकिन मैं आज खुद 1 लाख प्लस ही सैलरी मेरे है, जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 2 ईयर गैप था, मैंने बस वही बताया ना, जेपी मॉर्गन मुझे आई थी उस टाइम, मुझे अलाउ नहीं की थी। बाकी अभी मैं जिस कंपनी में कर रहा हूँ उसमें मेरा खुद ही 1 लाख प्लस सैलरी है, और 2 ईयर का मेरा भी गैप है। मेरे नॉलेज का एक मतलब ऐसे है, जिसका लगा था 8 लाख में हुआ था, ये मेरा एक सीनियर था, 8 लाख में इसका प्लेसमेंट हुआ था। तो ये जो सीनियर था, जानते हो, इसका 10th के बाद 2 ईयर गैप था, 12 के बाद 2 ईयर गैप था, ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर गैप था, मतलब ओवरऑल इसका 5 ईयर गैप था। ये मेरा सीनियर था। अब सोच लो कि जब ये 5 ईयर गैप में इसका 8 लाख में हो गया, तो आप तो 2 ईयर वाले गैप है, 3 ईयर वाले गैप हैं, तो आप तो 8 लाख से भी अच्छा कर सकते हैं ना। तो मोटिवेशन अगर देखोगे तो बहुत जगह से मिल जाएगा। अगर आपको ये लगेगा कि आप ये से सोच के बैठ गए कि मेरा 2 ईयर गैप है, 3 ईयर गैप है, मैं निकाल वहाँ पे होने के बाद मेरा नहीं हुआ प्लेसमेंट, तो बहुत सारे डिमोटिवेट करने वाली बातें हैं। लेकिन मैं वहाँ की एक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ होता क्या है इस तरीके से। भाई कंपनियाँ इतनी आती है ना, कंपनियाँ इतनी सारी है ना, स्टूडेंट कम पड़ जाते हैं, उनको मजबूरी पड़ जाती है कि लेके चलो अब किसी न किसी, ये ऐसा सिनेरियो आ जाता है। अगर आप लोग एनआईटी के लिए, जेईई मेन या फिर आईआईटी के लिए, या फिर आप निमसेट के लिए, या फिर एमएससी के लिए, गेट वगैरह के लिए किसी का भी तैयारी कर रही है, और आपका ईयर गैप हो, उसके लिए आपको टेंशन हो रही है, तो आप उस टेंशन को फ्री माइंड से होकर आप लोग प्रिपरेशन करिए, एनआईटी कॉलेज निकालिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। और ये कंफर्म आप समझ लीजिए कि ईयर गैप आपको मैटर उतना नहीं करेगा, आपका 100% आपके वहाँ से प्लेसमेंट हो जाएगा। आप अगर प्राइवेट कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज एनआईटी के अलावा कोई टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप हैं, जैसे एचबीटीयू हो गया, उसके बाद फिर एक कानपुर में कोई यूनिवर्सिटी है, मुझे याद नहीं कंफर्म, इसमें हो गया, तो इसमें कुछ मैटर रखता होगा। लेकिन अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड उसमें भी अभी जल्दी में फ्रेंड बने हैं, उनका भी प्लेसमेंट चलेगा जल्दी। जैसे उसमें प्लेस हो जाएगा तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। अगर कानपुर ऐसे कुछ कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हुआ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, अगर समझ में आ रहा हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग करिए। सब कुछ आपके आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 40 लाख वाली कंपनी में जाना चाहते हैं, 20 लाख या 15 लाख या 10 लाख, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं, एनआईटी में पहुंचने के बाद कैसे पढ़ते हैं। सब आपके ऊपर है, आप सब कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है।